नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। हरिद्वार में अभी तक की सबसे बड़ी डकैती, 3 करोड़ के जेवर और आभूषण लूट ले गए बदमाश। 2 जोड़ी कपड़े पहनकर बदमाशों ने की वारदात। घटना को अंजाम देने के बाद कपड़े बदले सभी बदमाश अलग अलग रूट का इस्तेमाल कर भागे। घटना में इस्तेमाल एक बाइक अस्पताल के बाहर मिली। जांच में खुलासा हुआ है कि दिल्ली से चोरी हुई थी बाइक। एसटीएफ लगाई गई और इस पूरे मामले को लेकर जो डीआईजी नीरू गर्ग इस पूरे मामले को लेकर मॉनिटरिंग कर रही है। देखिए, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बदमाश कैसे भागे, कहां हो रही थी चेकिंग और क्या कुछ इस मामले को लेकर देखने को मिला। इस वीडियो में कैमरे में कैद हुई है 3 करोड़ की डकैती की वारदात। सुदीप हमारे साथ बने हुए हैं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। सुदीप, 3 करोड़ की डकैती की वारदात, इस पूरे मामले को लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ कार्रवाई की गई है पुलिस प्रशासन की तरफ से, अपडेट क्या है? देखिए, ये जो कल करीब 3 बजे हरिद्वार के ज्वालापुर थाना क्षेत्र में डकैती की वारदात हुई है, इसके बाद से पुलिस टीमें लगाई गई हैं बदमाशों की तलाश में। ये बदमाशों का अगर मॉडस ऑपरेंडी देखें तो ये बड़े और शातिर बदमाश हैं, क्योंकि ये सारे बदमाश घटना करने के बाद अलग अलग दिशाओं में भागे। चलते हुए ही इन्होंने कपड़े बदले और रास्ते में उन्होंने कपड़े बदलने के बाद अपनी बाइक भी छोड़ दी। बाइक की जानकारी ये है कि ये बाइक चोरी की है, संभवतः दिल्ली से कभी चोरी हुई होगी। डीआईजी गढ़वाल जो है नीरू गर्ग को सुबह ही पहुंच चुकी हैं, कैंप कर रही हैं हरिद्वार में। उन्होंने इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया है। एक राउंड की बैठक उन लोगों के साथ कर चुकी है जिन्होंने प्राइमा फेसी इस घटना को देखा और अपने जो सोर्सेज हैं उसके आधार पर बदमाशों की तलाश सुरागबीन शुरू की है। इसके बाद उन टीमों से भी चर्चा करेंगी जो इस मामले में दबिश के लिए, यानी उत्तर प्रदेश के पश्चिम में मुजफ्फरनगर, मेरठ और दिल्ली आदि के लिए रवाना होंगी। तो निश्चित तौर पे ये एक बड़ी घटना हुई है जिसके वर्कआउट के लिए भी एक बड़ी तैयारी की जा रही है। सुदीप, लेकिन एक ये वीडियो सामने आया है जिसमें कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह से चलते हुए कपड़े बदले गए और अलग अलग दिशाओं में जो बदमाश भागे हैं। ये एक बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने कि आखिरकार कैसे सारी चीजों को खंगाला जाए, निकाला जाए। अभी तक की जांच में क्या कुछ सामने आ पाया है? जी देखिए, जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज पूरे शहर के चेक करने शुरू किए तो उन फुटेज के आधार पर ये चीजें आपस में जुड़ रही हैं। एक बदमाश ने अपने हाथ में हेलमेट पकड़ रखा है। देखिए, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो डकैत हैं इनकी बड़ी मॉडस ऑपरेंडी थी। इन्होंने डकैती डाली। पुलिसकर्मी जो सूत्र हैं वो ये भी बताते हैं कि बदमाश अपने साथ ही डीवीआर भी लेके जा रहे थे, जो कैमरों का आउटपुट जिसमें था, लेकिन जल्दीबाजी के कारण वो डीवीआर छोड़ के भागे। इसके बाद जब सीसीटीवी चेक हुए तो ये निकल कर आया कि उन्होंने कपड़े बदले हैं। ये सारे बदमाश अलग अलग दिशाओं से भागे। महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य में कोविड कर्फ्यू लागू है, बैरियर पर, बॉर्डर पर पुलिस लगी है, बैरियर उसके बावजूद भी ये भाग गए। बहरहाल पुलिस इनकी तलाश कर रही है और इस पूरे ऑपरेशन को डीआईजी गढ़वाल जो है नीरू गर्ग, उन्होंने कमान ली है और वो उस पूरी टीम्स को कोऑर्डिनेट करते हुए लीड कर रही हैं। ठीक है सुदीप, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी खबरों पर हम आपसे अपडेट लेंगे। देहरादून से बड़ी खबर, राजधानी में लगा सीएम धामी का पहला जनता दरबार। जनता दर्शन हॉल में फरियादियों की सुनी समस्याएं, कई शिकायतों का मौके पर निपटारा किया गया। सीएम पुष्कर धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं जल्द से जल्द जनता की परेशानियों का हल किया जाए। उत्तराखंड के ग्रामीण विकास पर सरकार का फोकस है। तो नए सीएम का पहला जनता दरबार, जहां पर यह कहा गया है कि फरियादियों की जो समस्याएं हैं उनको जल्द से जल्द हल किया जाए। सुदीप हमारे साथ बने हुए हैं। सुदीप, नए सीएम का पहला जनता दरबार और यही निर्देश अधिकारियों को कि जो तमाम समस्याएं हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, जल्द से जल्द हल किया जाए। देखिए, कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कैंप स्थित कार्यालय में पूजा पाठ किया था और आज से ही वो सीधे जनता से रूबरू होने लगे हैं। सीधे जनता दरबार बुलाया और लोगों की समस्याएं सुनते हुए अफसरों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने ये कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों से आने वालों को विशेष प्राथमिकता मिले, क्योंकि वो दूरस्थ इलाकों से आते हैं। शहरी आदमी के लिए फिर भी एक बार को आना जाना आसान है। हालांकि समस्याएं दोनों की बराबर हैं, चिंताएं दोनों की बराबर हैं, पर ग्रामीण क्षेत्रों से आने वालों को प्राथमिकता दें। अफसरों ने इस आदेश को नोट भी किया है और कमिट किया है मुख्यमंत्री को कि समस्याओं का निस्तारण जल्द होगा और अगर कहीं निस्तारण नहीं हो पा रहा है तो संबंधित जिले के अफसरों को बुलाया भी जाएगा। मुख्यमंत्री आज जनता दरबार करने के बाद आज ही शाम को दिल्ली भी रवाना हो रहे हैं। तो आज से लेकर अगले 3 दिनों का मुख्यमंत्री का शेड्यूल भी काफी टाइट होगा, काफी व्यस्त होने वाला है। जनता के कार्यों को लेकर, जनता की समस्याओं को लेकर ही वो दिल्ली भी जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर पहले आभार व्यक्त करेंगे और अपना एजेंडा रखेंगे कि राज्य हित में उनको बजट योजनाएं और आखिर क्या क्या जरूरत है। एक सूत्र ये भी बताते हैं कि वो जो एजेंडा लेके जा रहे हैं उसमें कुछ बड़ी सफलता वो साथ लेकर भी आएंगे। ठीक है, सिर्फ मुलाकात ही नहीं होगी। हाँ, चलिए सुदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और वही खबर है देहरादून से, जहां पर आज शाम 6 बजे दिल्ली आएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कल दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। पीएम को अपने एजेंडे से अवगत कराएंगे, पीएम से लेंगे मार्गदर्शन। दिल्ली में महाराष्ट्र के राज्यपाल से भी मुलाकात करेंगे। रविवार तक दिल्ली में ही रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सोमवार को देहरादून वापस लौटेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मार्गदर्शन लेंगे। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में कोविड से बचाव के लिए की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोविड से बचाव के लिए टेस्टिंग पर ध्यान दिया जाए। साथ ही कोरोना की संभावित तीसरी लहर आने से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने कहा है कि सभी जिला अस्पतालों और सीएससी पीएससी में पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन, आईसीयू और वेंटिलेटर और बच्चों के लिए अलग से वार्ड बनाए जाने के आदेश भी दिए गए हैं। और वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में बैठक की। बैठक में केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों और बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान की प्रगति की समीक्षा की गई। सीएम ने कहा है कि वो जल्द ही केदारनाथ का भ्रमण कर निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री ने केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य और बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान के अनुसार किए जाने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों में तेजी लाने के आदेश भी दिए हैं। खबर देहरादून से, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में की बैठक। शासन के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। कांवड़ यात्रा संचालन पर फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ है। पड़ोसी राज्यों से किया जाएगा विचार विमर्श, सीएम की तरफ से कहा गया। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जाएगा। तो सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया जाएगा। कांवड़ यात्रा संचालन पर फिलहाल फैसला नहीं। तो सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। जो तमाम तैयारियां हैं पहले उनको जांचा जाएगा कि आखिरकार किस हद तक तैयारियां की गई हैं, क्या वाकई तैयारी है इस कांवड़ यात्रा को लेकर। उसके बाद ही किसी भी तरह का कोई फैसला लिया जाएगा। क्योंकि अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 में कांवड़ यात्रा स्थगित रही कोरोना की वजह से। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर ये कहा जा रहा है कि पहले तैयारियों को देखा जाएगा, कितनी तैयारी है, सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा। उसके बाद ही किसी भी तरह का कोई फैसला लिया जाएगा। और खबर है देहरादून से, जहां पर रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद की चेतावनी। सभी कर्मचारी 14 जुलाई से करेंगे हड़ताल। नाराज कर्मचारियों ने शासन को भेजा है नोटिस। वेतन आधा करने का कर्मचारी कर रहे हैं विरोध। 4 महीने से नहीं मिला है वेतन। वेतन कटौती का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण। परिवहन निगम बोर्ड की बैठक में यह फैसला हुआ है। रोडवेज कर्मचारी 4 बिंदुओं पर कर रहे हैं हड़ताल। परिवहन निगम का राजकीयकरण करने की मांग, वेतन कटौती का फैसला वापस लिया जाए, शासन जारी करे निगम के 155 करोड़ रुपए। ये मांग कर्मचारी कर रहे हैं। कर्मचारी 14 जुलाई को करेंगे हड़ताल। 4 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसकी वजह से हड़ताल की जाएगी। और खबर है मसूरी से, जहां पर मसूरी के कैंपटी फॉल में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए भारी संख्या में लोग फॉल में नहा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और पुलिस किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पुलिस की तरफ से इतनी भारी संख्या में लोगों को कैंपटी फॉल में कैसे जाने दिया जा रहा है। और वहीं जिला प्रशासन भी पूरी तरह से मौन धारण किए हुए है। ऐसा लगता है कि कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद ही जिला प्रशासन और पुलिस हरकत में आएगी। तो ये देखिए तस्वीरें, एक तरफ तमाम कोरोना को लेकर गाइडलाइंस हैं जिनका पालन किया जाना जरूरी है, अभी ये संकट खत्म नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ ये तस्वीरें प्रशासन पर तमाम सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में कैसे लोगों को कैंपटी फॉल में नहाने दिया जा रहा है, इतनी बड़ी संख्या में कैसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, आप सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल ही जाइए, क्योंकि बहुत संख्या में लोग मौजूद हैं। ना ही किसी ने मास्क लगाया हुआ है,
तमाम जो गाइडलाइंस है कोरोना की, कोई भी पालन करता हुआ इन तस्वीरों में नजर नहीं आ रहा है। सवाल प्रशासन से है, पुलिस से है, आखिरकार क्यों इतनी बड़ी संख्या में लोगों को केम्प्टी फॉल में जाने दिया गया? क्या इसको लेकर प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती कि कम संख्या में लोग यहाँ पर आए और यहाँ जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन कराया जाए? तो महामारी का भय खत्म नहीं हुआ है। थर्ड वेव को लेकर लगातार आशंकाएं जताई जा रही हैं, लेकिन स्थितियां अगर इस तरह से रहेंगी तो कैसे कोरोना जैसी महामारी से जीत पाएंगे हम? क्योंकि ये तस्वीरें वाकई महामारी को न्योता देने वाली हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कहीं भी किसी भी तरह का कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ है, भारी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। फहीम तन्हा रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। फहीम, केम्प्टी फॉल की हमने तस्वीरें देखी, ये तस्वीरें तमाम सवाल खड़े करती हैं और ये कहीं ना कहीं प्रशासन से सवाल हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में क्यों यहाँ पर लोगों को जाने दिया गया? क्या ये जानकारी है प्रशासन को? निश्चित तौर पर ये एक बड़ा सवाल खड़ी करती हुई तस्वीरें सामने आ रही हैं पर्यटकों की, क्योंकि ये जून और जुलाई का महीना ऐसा होता है कि इसमें पर्यटकों की तादाद बहुत होती है और इस समय हम हालात देख रहे हैं राज्य के, वो ऐसा लग रहा है कि केवल नाम मात्र के लिए ही बॉर्डर पर टेस्टिंग का नियम लागू है। टेस्टिंग उस तरीके से या रोक टोक हो नहीं रही है जिस तरीके की भीड़ पर्यटक स्थल पर ये मसूरी और केम्प्टी फॉल में उमड़ रही है। और जहां तक बात तो सोशल डिस्टेंसिंग की है, देखिए ये बात कहने भर के लिए अच्छी लग रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का नियम लागू है, लेकिन पालन कैसे होगा, पालन कौन कराएगा उसका, ये एक बड़ा सवाल है। अब चूंकि इस पर सवाल उठे, तस्वीरें सामने आई हैं, तो डीएम टिहरी ने इस बात को जरूर कहा है कि वो 50-50 के एक ग्रुप में केम्प्टी पूल में जाने के लिए इजाजत देंगे, लेकिन क्या वो भी उस तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाएगा, एक बात ये। और जिस तरीके से अभी तक लगातार इतने दिन से ये भीड़ पर्यटकों की उमड़ रही है और एक पूल में हम देख रहे हैं सैकड़ों की तादाद में एक दूसरे से मिल करके लोग नहा रहे हैं, पूल में हैं। और इसी तरीके की तस्वीर बाजारों में भी देखने को मिल रही है, पर्यटक स्थल के मसूरी के बाजार में भी देखने को मिल रही है, नैनीताल के बाजार में देखने को मिल रही है। तो क्या ये वास्तव में सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है उसका पालन हो रहा है, एक बड़ा सवाल है। और तीसरी लहर की हम लगातार बात अंदेशा जता रहा है पूरे देश में, और जिस तरीके से एक दूसरे राज्य से लोगों का आना जाना लगा है और यहाँ तमाम राज्यों के लोग आते हैं मसूरी में, नैनीताल में, उत्तराखंड के कई हिस्सों में, तो एक बड़ा खतरा बना रहता है। तो मुझे लगता है कि इसमें शासन प्रशासन को बहुत संजीदगी के साथ सोचने की जरूरत है कि क्या केवल नियम अस्तित्व में रहने भर से काम चलेगा या फिर उसको पालन कराने को लेकर के भी शासन को बहुत गंभीरता के साथ प्रशासन को कमर कसनी होगी। बिल्कुल फहीम, आपने सही कहा, क्योंकि गाइडलाइंस तो तमाम है, लेकिन क्या धरातल पर इंप्लीमेंट हो पा रहा है चीजों का, ये जरूरी है। क्योंकि तमाम जगह से तस्वीरें सामने आई, नैनीताल से भी तस्वीरें सामने आई जहां भारी संख्या में पर्यटक पहुंचे हुए हैं, लेकिन जो गाइडलाइंस है उनका पालन होना जरूरी है। नहीं तो जिसको लेकर, थर्ड वेव को लेकर जो लगातार आशंकाएं जताई जा रही हैं, ये तस्वीरें, ये भीड़ और ये कोरोना गाइडलाइंस का पालन ना होना थर्ड वेव को न्योता दे रहा है। बिल्कुल अनन्या, देखिए अभी अगर हम राज्य की बात करें नियम के हिसाब से, तो अभी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। नियम ये है बॉर्डर पर टेस्टिंग का, और जो जिनके पास नहीं है उनकी टेस्टिंग एंटीजन टेस्ट जरूरी है। और दूसरा ये कि या फिर कोविड का टीकाकरण का दोनों डोज ले चुके हैं उसका सर्टिफिकेट जरूरी है। ये नियम है, लेकिन ये नियम मुझे लगता है कि उस तरीके से शायद इनका पालन नहीं हो रहा है जिस तरीके की भीड़ लगातार उमड़ रही है, एक बात तो ये। और सोशल डिस्टेंसिंग तो हर जगह के लिए लागू है, चाहे वो बाजारों की बात है, चाहे बाजार अभी खुले हुए हैं दिन भर, लेकिन उसके बावजूद भी नियम अगर अपनी जगह पर अस्तित्व में है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। तो बाजारों में उस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, और जहां पर ये पिकनिक स्पॉट है वहाँ स्वाभाविक तौर पर बहुत बड़ी तादाद में भीड़ उमड़ती है, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का किसी तरीके से भी पालन नहीं हो रहा है। मास्क लोग नहीं लगा रहे हैं, बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं में, तो ये अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली बात भी है और आगे के लिए चिंताजनक भी बात है। इसको जाहिर सी बात है कि सरकार को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। बिल्कुल। चलिए फहीम तन्हा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर न्यूज़ 7 इंडिया की खबर पर मोहर लगी है। IPS अभिनव कुमार को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री बने अभिनव कुमार के पास ADG प्रशासन पुलिस मुख्यालय का भी जिम्मेदारी रहेगी। अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री बने अभिनव कुमार, अपर मुख्य सचिव बनाए गए हैं IPS अभिनव कुमार।
तो बड़ी खबर, न्यूज़ वन इंडिया की खबर पर मोहर लगी। बड़ी जिम्मेदारी अभिनव कुमार को दी गई है। कोविड-19 की तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य महकमे ने तैयारी तेज कर दी है। राजधानी के दून हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। डीआरडीओ की मदद से ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। इससे तकरीबन 200 बेड पर ऑक्सीजन की लगातार सप्लाई हो सकेगी। हॉस्पिटल के डिप्टी एमएस डॉक्टर खत्री का कहना है कि जिस तरह से कोविड-19 की तीसरी लहर आने की संभावना जताई जा रही है, उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से विदित है कि जो सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की शॉर्टेज हुई थी और पेशेंटों की संख्या बहुत बढ़ गई, तो थर्ड वेव को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें डीआरडीओ के थ्रू 2 प्लांट जो है हमारे मेडिकल कॉलेज को अलॉट किए हुए हैं। इसमें से एक प्लांट हमने रिसीव कर लिया है, दूसरा विद इन 1 वीक आ जाएगा। ये दोनों प्लांट की अपनी अलग अलग क्षमता है। 1000 लीटर पर मिनट ये बनाएगा और हम उसे सप्लाई करेंगे। इससे हम लोगों को पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लाई करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।